हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान में। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। आज बच्चों हम क्लास 10 के अभ्यास 10.1 को देखेंगे। इसके पहले बच्चों हम पूरा वीडियो 8 से लेकर के 10 तक पहले लिस्ट बना करके यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ। वहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। बच्चों, जैसे कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आप लोग बेसिक जरूर देखा करो, क्योंकि बच्चों इसका भी यानी कि 10 अभ्यास का भी हमने वीडियो बना करके बेसिक अपलोड कर दिया। ठीक है, जो बच्चा बेसिक वीडियो देख करके आया होगा उसके लिए ये पूरा मक्खन रहेगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो बच्चों, यदि आप बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक अवश्य देखिएगा बच्चों, क्योंकि बेसिक नहीं देखेंगे, जब बेसिक आपका नहीं सही होगा तो 100% है आपका इसमें अच्छा पकड़ नहीं होगा। चलो बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है लल्ला, ध्यान दो। सबसे पहले क्या कहे बच्चों, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो बच्चों, ए क्या है वृत्त, ए हमारे पास क्या है वृत्त, खींचो स्पर्श रेखा। ए क्या स्पर्श रेखा, ए भी क्या स्पर्श रेखा, ए भी क्या स्पर्श रेखा, ए भी क्या स्पर्श रेखा। तो बच्चों ऐसे अगर यदि हम देखें तो एक वृत्त पर अनंत क्या होती है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अनंत। क्या हो गया, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसका देखो बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। टोटल बच्चों बेसिक वाला टोटल उठा के दे दिया, बस ध्यान देना। ठीक है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ध्यान दो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि देखो ये आपके पास क्या है वृत्त, ये क्या है वृत्त, ये क्या करेगा, केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा और किसी बिंदु पर नहीं करेगा। उसका बच्चा दूसरा देखो क्या कह रहा है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यदि कोई वृत्त है बच्चों, क्या है वृत्त, जैसे कि देखो यहाँ पर एक वृत्त है, कोई एक रेखा है जो क्या कर रही है, दो बार प्रतिच्छेद, क्या कर रही है, दो बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। फिर देखो बच्चों उसके बाद क्या है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। इससे भी कल बताए थे बच्चों, ये आपके पास सर्कल है, क्या है वृत्त, क्या है वृत्त, इसके समांतर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो केवल दो, केवल क्या हो सकती है बच्चों, दो। चाहे ऐसे बनाओ आप लोग, चाहे ऐसे बनाओ, लेकिन समांतर केवल देखो ए स्पर्श रेखा और ए स्पर्श रेखा समांतर है। ऐसा नहीं होगा बाबू कि ऐसे बना दो कह दो ए और ए समांतर है, ऐसा नहीं है। समांतर ए है और ये क्या, ए समांतर है। एक वृत्त की केवल दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो बच्चों, ये आपके पास वृत्त है, ये क्या है वृत्त है, ये क्या है वृत्त है, और ये क्या है स्पर्श रेखा, ये क्या स्पर्श रेखा। आपको उस बिंदु को बताना है जो स्पर्श रेखा में भी है और वृत्त में भी है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो बच्चों देखो ये जो बिंदु है बच्चों स्पर्श रेखा में भी है और वृत्त में भी है, और इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या नाम होता है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो बच्चों वेरी सिंपल था, इसका भरान बहुत सहज था। ठीक है, तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको इतना पूरा समझ आया होगा। यदि आप बेसिक देखे होंगे तो आवश्यकता नहीं था इसको देखने के लिए, यू आप इसे ऐसे ही कर सकते थे केवल मेरे बेसिक की वीडियो से। चलिए उसके बाद भी दो एक प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक, इसी रेज कर रहा हूं। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न है, आप प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी, देखो
फिर से सुनो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुन लो बच्चों क्वेश्चन अच्छे से। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, चूंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखूंगा काफी समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या कह रहा है बच्चों, एक वृत्त है, एक क्या है वृत्त। थोड़ा ढंग से बना दे, थोड़ा सही से बना दे। एक क्या बच्चों वृत्त, ठीक है। एक वृत्त है, एक क्या है वृत्त। बता दिया वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। फिर देखो क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा। देखो यहां पर एक पॉइंट क्या है P बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये क्या स्पर्श, तो सही सुनाते हैं, ये क्या बच्चों स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, केंद्र एक केंद्र केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, जाने वाली रेखा बिंदु Q पर, बिंदु Q पर क्या बच्चों बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर क्या बच्चों, OQ कहां पर है, OQ बराबर कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है PQ की लंबाई, PQ की लंबाई बताना है, ठीक है बच्चों। देखो सिंपल है बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन का बस थोड़ा आपको ध्यान से देखना था। एक क्या है वृत्त। देखो कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखते ही एक कह देंगे 90 डिग्री लंबा। नहीं बच्चों, ये 90 डिग्री लंबा नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री आपका ए है, 90 डिग्री ए वाला है, ठीक है। क्यों बच्चों, ये आपका परिमेय नंबर 10 अभी कहोगे सर देखने में 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना। तो बच्चों उसे मत ध्यान देना, ठीक है, इसे मत ध्यान देना। वो बनाने के लिए, सुटेबल करने के लिए बनाया गया है। चाहे इसी का फिगर हम ऐसे ही बना सकते हैं। यदि आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि उसे 90 डिग्री करना चाहिए था, तो दूसरे तरीके से बना देते हैं फिगर इसका। एक क्या हो गया वृत्त, एक क्या हो गया वृत्त। कह रहा था त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट है P, पॉइंट क्या है P, सॉरी पॉइंट क्या है Q, पॉइंट क्या है Q। फिर देखो, फिर एक स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। और क्या है फिर एक केंद्र O से, केंद्र O से गुजरने वाली रेखा हो गई, केंद्र O से गुजरने वाली रेखा हो गया, ठीक है बच्चों, केंद्र से गुजरने वाली रेखा हो गया। फिर आपको दिया था कि OQ की लंबाई कितना था बच्चों, OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तब इसी PQ की लंबाई ज्ञात करना था। देखो दोनों फिगर सही है बच्चों, दोनों फिगर में नहीं मिस्टेक है। बस ध्यान देना बच्चों, लंब कहाँ पर होगा स्पर्श बिंदु पर, कहाँ पर स्पर्श, तो बच्चों लंब ए होगा, न कि ए आपका लंब होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे जैसे क्वेश्चन का आता वैसे वैसे इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताया था एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, कोई एक बिंदु है Q, फिर क्या होता है जो O से जाता है, O से जाता है Q पर इस प्रकार मिलता है कि उसकी लंबाई कितनी होती है 12 सेंटीमीटर होता है। फिर PQ बराबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो ज्ञात करो, इसमें क्या करना है बच्चों, यदि हम क्या करें तो आपको दिख रहा है इसमें लगाते हैं त्रिभुज। क्या है त्रिभुज का नाम बताओ तो, OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। देखो कई बच्चे इस फिगर को कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको मैं बनवा दिया हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या कहता है, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना बच्चों 12, 12 का स्क्वायर
बराबर लंब, लंब कितना बच्चों 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना बच्चों पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 12 का स्क्वायर 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और क्या पी क्यू का स्क्वायर। तो इधर आया बच्चों तो क्या हो गया 144 माइनस का कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया बच्चों पी क्यू का स्क्वायर। जब बच्चों इसको घटाएंगे हम यहाँ पर क्या होगा 14, 14 में से 5 गया कितना हो गया 9 और यहाँ पर कितना बच गया बच्चों 3, यहाँ पर कितना बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर कितना बच गया 1 तो कितना आ गया अंडर रूट में 119। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया बच्चों अंडर रूट में 119। 119 चौथे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है डी। ठीक है ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है क्योंकि ऑप्शन डी में क्या अंडर रूट में 119 है। तो बच्चों फिगर बनाने में से सब था, बाकी क्वेश्चन सरल था, चाहे ऐसे फिगर बनाओ चाहे ऐसे बनाओ बस सही है। लेकिन ध्यान देना आप इसमें लंब इसको लोगे, ठीक है ए क्या आपका लंब, ठीक है ए 90 डिग्री होगा, ठीक है एक कर्ण होगा, ए क्या होगा आपका कर्ण लिख दे रहा होगा यदि आप इस तरह चाहें, ये आपका क्या होगा कर्ण होगा और ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा आधार होगा। ठीक है बच्चों और ये क्या होगा लंब होगा। ध्यान देना यदि आप इस तरह लगाना चाहें फिर भी आप लगा सकते हो, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसके बाद का जो क्वेश्चन उसको देखते हैं, इसे इरेज कर दूं पहले। देखो बच्चों एनसीईआरटी का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो छेदक रेखा हो। ठीक है तो खींचते बच्चों, ये आपके पास क्या है वृत्त है, ये क्या है वृत्त है और मान लो ये क्या है दिया गया रेखा, क्या है दिया गया रेखा, दिया गया रेखा। तो बच्चों ये क्या आपका स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा, थोड़ा सही से खींचो, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। क्या कह रहा है बच्चों एक क्या हो स्पर्श रेखा हो, दूसरा क्या हो छेदक, दूसरा क्या हो छेदक रेखा। तो एक क्या बच्चों छेदक रेखा, यहाँ पर क्या होगा छेदक रेखा, छेदक रेखा। बस बच्चों बस इसी केवल आपको फिगर खींचना था। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्लास 10th की 10.1 को पूरा खत्म किए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आप लोग हमारे चैनल से लगातार पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।